जीएस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे बाइबल से हम कैसे प्रचार करें प्रभु यीशु मसीह का। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे चिताया हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय सूर अस्मी तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लंघना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सुन के और ना ही सुन सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोरेंगे, जो उनके तरीके से उनके विचारों को बोले, जो सिर्फ उन्हीं के लिए बताया जाए कि आपका जीवन बदलने वाला है, आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, आपको नौकरी मिलने वाली है, आपका घर बनने वाला है। ऐसे बहुत से लोग सिर्फ अपने कानों को खुजली मिटाने के लिए ऐसी जगहों पे जाएंगे और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा और कहानियों में लगाएंगे। पर तुम सब बातों से सावधान रह, दुख उठाना, सुसमाचार प्रचार का काम कर और परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार रह, क्योंकि अब मैं अग्र केनाई उडेला जाता हूँ और मेरे कुछ करने का समय आ पहुँचा है और अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके संगत में तैयार होते हैं और उसमें प्रिय जाने जाते हैं। प्रचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हर एक मनुष्य के जीवन में। पौलुस कहता है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके मैं तुझे चिताता हूँ। प्रचार करना एक गंभीर कार्य है। एक परमेश्वर के दास को ये आवश्यक ही करना चाहिए ताकि कलीसिया रोपण का कार्य पूरा हो सके। यह हर पास्टर की बुलाहट है। हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, न कि अपने संदेशों का। प्रचारक में हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो लोग पास्टर हैं, कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि अपने सांसारिक ज्ञानों को। कई ऐसे पास्टर हैं और कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए बुलाते हैं कि हमारे चर्च में आइए, आपका उद्धार होगा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, वो हर जगह है, हर जगह आपको मिलेगा। मगर बहुत से लोग ऐसी भविष्यवाणियाँ देते हैं, ऐसे चिन्ह को दिखाते हैं कि सिर्फ जीवित परमेश्वर हमारे ही यहाँ है। उनकी सोच में क्या है कि परमेश्वर मरा हुआ है हर जगह, सिर्फ उन्हीं चर्चों में जीवित है जहाँ पर वही लोग दुआई करते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान ईश्वरी नहीं है। केवल परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से ही पवित्र आत्मा का कार्य एक व्यक्ति के जीवन में होता है और वह मन फिराता है और इस प्रकार उसका उद्धार होता है। हमें तैयार रहना है। एक प्रचारक हमेशा तैयार रहता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कोई समय बंधन नहीं है। कई बार पूर्ण रात्रि प्रार्थना में रात को प्रचार किया जाता है। कई बार किसी व्यक्ति को अकेले बस में या ट्रेन में यात्रा के दौरान किया जाता है। हमें भी हमेशा इस पवित्र कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रचार खरे उपदेश पर आधारित हो। बहुत बार देखा गया है, केवल चमत्कार या आशीष के वचन बोलने से लोगों को और सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु के बारे में बताते हैं तो चमत्कार के बारे में ही बताते जाते हैं कि आप आओगे, आपका उद्धार होगा। स्वर्गीय बातों को नहीं बता के सांसारिक बातें बताते हैं। आपके जीवन में नौकरी मिल जाएगी, एक बार चर्च चल के देखिए, प्रभु को मान के देखिए।
लेकिन कई बार लोगों के पाप को भी बताकर उन्हें अनंत काल के लिए नरक से बचाया जा सकता है, और यह बहुत आवश्यक है। वचन प्रचार में खराई होना अति आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ लोग बुरा माने या पीछे हटने लगे, लेकिन जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं वह प्रभु के वचन के द्वारा डांटे जाने पर भी प्रभु से और प्रेम करेंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे। प्रचार समर्पण की मांग करता है। सच्चे प्रचारकों की कई बार बहुत दुख उठाना पड़ता है, आंसू बहाना पड़ता है, निराशाजनक कठिन समय होकर जाना पड़ता है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें। ऐसे समय में याद रखें, हम इस दुनिया का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। प्रचार एक सुसमाचारक प्रचारक का कार्य है। एक सुसमाचारक प्रचारक को केवल प्रचार ही नहीं करना, बल्कि अपने विश्वास की भी रखवाली करना है। अपने चाल चलन को ध्यान से देखते रहना है। सभी को प्रचार करके स्वयं लापरवाह नहीं होना है। प्रचार का प्रतिफल मिलेगा। संत पौलुस धार्मिकता के मुकुट के विषय में कहते हैं कि यीशु के प्रति विश्वास योग्य सेवा के कारण हम सुसमाचार के प्रचारकों को आवश्यक प्रतिफल मिलेगा, जो इस दुनिया में तमाम धन दौलत से कहीं बढ़कर होगा। विश्वास करते हैं आज का वचन आपके मनों को, आपके हृदय को खोल दिया होगा। आप जब भी किसी अविश्वासी को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो हम विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के बारे में उस सच घटनाओं को बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसे सिर्फ एक दिखावा ही दिखाएं, चमत्कार के बारे में बताएं, उसकी परेशानियों के बारे में बताएं। आप सच्चे परमेश्वर के बारे में उसे बताएंगे और सच्ची बातों को बताएंगे कि आप इस धरती के लिए तो नहीं बने हैं, आप स्वर्ग के लिए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए बचाओ जाओगे। और हर विश्वासी को ऐसा करना चाहिए, सही बातों को बताना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम झूठ बोलते हैं किसी के भी साथ, तो कल परमेश्वर को हमें भी ये सब बताना पड़ेगा कि हमने परमेश्वर के बारे में सिर्फ धरती के बारे में ही बताया, इस लोक के बारे में बताया, तेरा यहीं पे उद्धार होगा। हमें सही बातों को बताना चाहिए। जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग उद्धार पाना चाहेंगे, वो परमेश्वर के पास आएंगे, और जो नहीं विश्वास करेंगे, जो नहीं उद्धार पाना चाहते, वह दूर जाएंगे। हमें बीज रोपना है, तैयार करना है परमेश्वर के लिए, जो आने वाले समय में बहुत से फल लाएं। आमीन।